अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ मैंने है ना बच्चों के लिए बना रही थी नाश्ता। तो आज मेरा जो व्लॉग है वो व्लॉग मेरा सैटरडे का व्लॉग है। और बस मैं वही सिंपल सा नाश्ता बना रही थी आज, जो हम लोग डेली रूटीन में नाश्ता करते हैं। तो आज मेरे बच्चों के लिए कोई पराठा वगैरह नहीं बनाना था, बस मैंने ना अपने लिए एग बॉयल करने के लिए रख दिया था एक साइड पे, और यहाँ मैंने ना बच्चों की और अपने लिए चाय वगैरह बनने के लिए रख दी थी। तो उसके बाद ना बस चाय हमारी अच्छे से बॉयल आ चुका था चाय में, और मैंने फिर इसके अंदर दूध डाल दिया था। और उसके बाद ना आज ना मेरी सुबह से तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, और मेरा जो व्लॉग है वो आज मतलब 2 दिन बाद अपलोड करूँगी मैं। तो मेरे ना जब मैं सुबह उठी ना तो मेरे फेस पे ना स्वेलिंग सी मुझे फ़ील हो रही थी ना, तो मेरी तबीयत भी बिल्कुल सेट नहीं थी। तो बस मेरा दिल ही नहीं था कि मैं व्लॉग बनाऊँ, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके व्लॉग अपना स्टार्ट कर ही लिया था। तो यहाँ हमारे ना अंडे भी बॉयल हो चुके थे और चाय में अच्छे से उबाल आ चुका था। और यहाँ बस मैं ना एक साइड पे ना ज़रा हमारा जो दूध है वो ख़त्म हो चुका था, तो मैंने दूध निकाला, उसको एक साइड पे मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। चाय भी हमारी रेडी हो चुकी थी और हमारा मतलब कि अंडे भी बॉयल हो चुके थे। तो यहाँ ना मैं बच्चों के लिए ना ब्रेड सेक रही थी। तो यहाँ मैंने हल्का सा ऑयल डाल दिया था, क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी सादी ब्रेड नहीं खाते जब तक उनको मतलब तवे पे सेक के नहा नहीं दी जाए। तो यहाँ ना एक साइड पे बस दूध बॉयल हो रहा था, और बस मैंने बस यहाँ ना ब्रेड है ना अच्छे से सेक ली थी। तो पता नहीं मुझे खुद भी मेरे एकदम फेस पे मुझे सुबह स्वेलिंग नज़र आ रही थी, उससे ना मेरे फेस बिल्कुल इतना हैवी हैवी हो रहा था मेरा फेस, मुझे पता ही नहीं था। तो यहाँ कुछ दिन से मेरी तबीयत भी थोड़ी सेट नहीं थी, मेरे ना मतलब सर में दर्द था और मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो फिर मैंने बस वो पेन किलर ही खाई थी। तो उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि सुबह फिर मैंने अपना फेस देखा, तो मेरे फेस पे मतलब कि स्वेलिंग वगैरह आई हुई थी। तो यहाँ है ना बस बच्चों के लिए मैं नाश्ता, और बस है ना अभी है ना 2 दिन से अहमद जानी की भी तबीयत सेट नहीं थी। अहमद जानी का मतलब कि ना वायरल फ़ीवर हुआ हुआ था, गला वगैरह उसका बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि पराठे वगैरह रहने दो, क्योंकि अहमद जानी है ना माशाल्लाह से पराठा ही खाता है। बट उसको ना अब हम लोग ना डब रोटी दे रहे थे, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा गला ख़राब हुआ हुआ था और उससे बहुत ज़्यादा उसको फ़ीवर हुआ हुआ था। तो आप लोग दुआ करिएगा कि मेरी और मेरे बेटे की तबीयत जल्दी से सही हो जाए। और यहाँ फिर उसके बाद मैं किचन में आ चुकी थी। तो ये सारे जो स्पून वगैरह रखे हुए थे इनको मैंने ना स्टैंड में लगाने थे इनके, क्योंकि ये ना बर्तन वगैरह तो मैं ना स्टैंड पे सेट करके लगा देती हूँ, बट ये स्पून और जो ये छुरी वगैरह ये ना मतलब कि ना बास्केट में पड़ी रहती है। तो ये बस ना इसमें ना मैं थोड़ी है ना लेज़ी हो जाती हूँ। तो मैंने सबसे पहले सारे बर्तनों को उनकी जगह पे सेट कर दिया था। जो मैंने रात में बर्तन धोए थे वो सब ड्राई हो चुके थे, तो वो मैंने स्टैंड में सेट कर दिया था। और ये जो सारे स्पून वगैरह थे, तो ये मैंने कहा कि मैं ना आज इनको भी है ना इसके अंदर लगा के एक साइड पे रख देती हूँ, क्योंकि है ना फिर वो हम लोग ना फिर स्टैंड में ढूंढते रहते हैं। तो यहाँ आज मैंने अपनी है ना फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि मैंने रमज़ानों की हुई थी, और बस मैं ऊपर ही ऊपर से मैं साफ़ कर रही थी। तो ना मतलब काफ़ी है ना मुझे अपना फ्रिज ना बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। और मतलब इसकी जो जाली वगैरह है ना वो भी है ना मतलब अब जंग आ रही है ना उसमें, तो वो बस ख़राब वो हो रही है। फ्रिज भी बस हमारा है ना बस गुजारे लायक ही है। बहरहाल उसके बाद मैंने ना बस स्कॉच ब्राइट और थोड़ा सा मैंने ना सरफ ना मग्गे में थोड़ा-सा सरफ़ डाल लिया था और थोड़ा-सा नीम गर्म पानी डाल लिया था, क्योंकि ना यहाँ है ना चिकनाहट बहुत हुई हुई थी फ्रिज में। यहाँ बच्चों ने रूह अफ़ज़ा गिराया हुआ था और चटनी वग़ैरह, केचअप वग़ैरह निकालते थे, तो उन उसके भी निशान इतने हुए हुए थे। और मतलब आपके लाइटें इतनी जाती हैं, उससे फ्रिज में स्मेल भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो फिर आज मैंने कहा कि मैं आज ना हेल्पर के आने से पहले ना अपना ये काम सारा ना मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने अच्छे से साइडों में इसके स्कॉच ब्राइट की मदद से इसको अच्छे से साफ़ किया, और फिर मैंने एक नया कपड़ा निकाला था डस्टिंग का, उसको मैंने अच्छे से धो के और अच्छे से मैंने फ्रिज को बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया था, और फ्रिज बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया था। अगर हम थोड़ा-थोड़ा करते रहे ना तो इतना गंदा ना हो, लेकिन आपकी बहन थोड़ा लेज़ी हो चुकी थी। मैंने काफ़ी ही टाइम लगा लिया था अपने फ्रिज को ना साफ़ करे हुए, तो इस वजह से ना मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी इस पर। और मतलब साइडों में इतने मतलब काले-काले निशान हुए हुए थे, चिकनाहट वगैरह ज़्यादा जम गई थी, तो बस इसी वजह से मैं थोड़ी लेज़ी हो गई थी। फिर मुझे अब मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है इस पे।
बहरहाल ये है कि आपको पता है लाइटें जाती हैं और फिर पानी मतलब फ्रिज के हमारे साइडों में से पानी बहुत ज़्यादा लीक होता है और फिर स्मेल भी आने लग गई थी। तो फिर मैंने ना इसी वजह से ना लाइटों की वजह से मैंने अभी इसके अंदर कोई चीज़ें नहीं रखी, ना कबाब बना के रखे, ना अदरक लहसुन पीस के रखा, क्योंकि फ्रिज तो हमारा बंद ही रहता है। बस लाइट ही 2 से 3 घंटे के लिए आती है और फिर उसके बाद फिर चली जाती है। और यहाँ मेरे ना मतलब नाश्ते के बर्तन भी जमा थे और ये सारे जो फ्रिज के बर्तन वगैरह थे ये भी मैंने धोने थे। तो यहाँ मेरे किचन में इतना मतलब कि जगह नहीं है, तो मैंने ये फ्रिज के जो सारे जो वो चीज़ें थी वो मैंने नीचे रख ली थी और बस यहाँ मैं जल्दी जल्दी बर्तनों को स्टार्ट हो गई थी धोना ना। तो बस थोड़े से ही बच्चों के नाश्ते के बर्तन थे, बाकी तो मैं अपना किचन रात में बिल्कुल क्लीन वगैरह करके रख देती हूँ। तो नाश्ते के बर्तन मतलब कि अगर हम रात में सारे बर्तन धो लेना और बस थोड़े बहुत नाश्ते के बस सुबह के ही होते हैं। तो यहाँ बस ना मेरे बर्तन भी धुल चुके थे और ना हेल्पर के भी आने का टाइम था, तो हेल्पर के आने से पहले मैंने ना अपने सारे काम से बिल्कुल फ्री हो चुकी थी। तो यहाँ मतलब मैंने कहा कि मैं पहले ना ये फ्रिज वाले बर्तन भी धो लेती हूँ ताकि ये ड्राई हो जाएंगे, तो फिर मैं ना इसको ना फ्रिज में सेट कर दूँगी, क्योंकि लाइट भी आ चुकी थी। और ना मतलब लाइट इतनी जाती है ना उससे मतलब टमाटर वगैरह वो भी सारे ख़राब हो चुके थे, जो ख़राब वगैरह थे वो सब मैंने डस्टबिन में डाल दिए थे। और ना बस मैंने कहा कि जल्दी जल्दी इसको धो लेते हैं, जब ये अच्छे से फिर इसको मैं कपड़े से साफ़ करके फिर मैं ना इनको ना फ्रिज में लगा दूँगी। तो यहाँ यही है कि आप ना जितना भी जल्दी कर लो ना उतना ही आपको ना, और जब आप ऐसी चीज़ों मतलब कि आपको फ्रिज वगैरह साफ़ करना हो तो ऐसे काम में फिर आपको ना टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो मैं ना यही करती हूँ, मैं ना रात में प्लानिंग कर लेती हूँ कि मैंने सुबह उठ के क्या काम करना है। तो बस अगर आप प्लानिंग से चलेंगे ना और प्लानिंग से अपने घर का काम करेंगे तो आपका काम बिल्कुल जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ बस हमारे ना फ्रिज के ये चीज़ें भी बिल्कुल धुल गई थी और मैंने इनको ना अच्छे से कपड़े से साफ़ करके और मैंने ना इनकी जगह पे इनको सेट कर दिया था और मेरा फ्रिज बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था और स्मेल वगैरह जो आ रही थी वो भी बिल्कुल ना ख़त्म हो चुकी थी। तो मैं ना अपने ना फ्रिज में लाजमी मीठा सोडा रखती हूँ, उससे ये होता है कि फ्रिज में बिल्कुल स्मेल नहीं आती। तो मैंने यही किया कि अच्छे से सब सारा फ्रिज और चीज़ें वगैरह अच्छे से धो के लगा दी थी और एंड में मैंने ना इसके अंदर ना मीठा सोडा रख दिया था। उससे ये कि ना स्मेल वगैरह भी नहीं आएगी और मतलब फ्रिज भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। अब फ्रिज में मैं चीज़ें रखूँगी तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होगा कि मतलब अभी मैं 2-3 दिन पहले मैं जब चीज़ें रख रही थी तो मुझे ऐसा अजीब-सा लग रहा था कि फ्रिज इतना गंदा हो रहा है, पर मेरे पास ना मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं कब ये इसके लिए टाइम निकालूँ। तो यहाँ बस मैंने फ्रिज वगैरह की चीज़ें सेट करके रख दी थी और फ्रिज मैंने ऑन कर दिया था। मैंने कहा थोड़ी देर लाइट आ रही है, लाइट आने से पहले फ्रिज मैं ऑन कर देती हूँ। और यहाँ मैंने ना ऊपर से भी अच्छे से इसकी डस्टिंग कर ली थी, तो ये बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल साफ़ हो चुका था। और यहाँ मैंने किचन को भी बिल्कुल क्लीन कर लिया था, तो आप देख सकते हैं मेरा किचन बिल्कुल क्लीन हो चुका है। उसके बाद बस शाम के खाने की तैयारी कर रहे थे, तो शाम के खाने में मैं बना रही थी चिकन का कोरमा, जो मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और मैं भी बहुत शौक से खाती हूँ, ठीक है। और यहाँ बस मैंने ना 4 अदद प्याज को कटिंग कर लिया था, ऑयल हमारे अच्छे से बिल्कुल गर्म हो चुका था, क्योंकि मैं जो है ना पैकेट का कोरमा बनाती हूँ। मुझे ना पैकेट वाला जो कोरमे का जो मसाला होता है ना वो मुझे बहुत पसंद है, मैं उसी से ही चिकन का कोरमा बनाती हूँ, उससे बहुत अच्छा टेस्ट वगैरह आता है ना। तो यहाँ मैंने बस ना प्याज ब्राउन होने के लिए रख दिया था, मैंने कहा इतने ही प्याज ब्राउन हो जाती है, इतने में बाकी जो मेरे जो काम है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने 1.5 पाव दही मंगाई थी, दही को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था और ये जो मसाला था पैकेट वाला वो मैंने 2 साशे लिए थे, वो मैंने दोनों दही के अंदर मिक्स कर लिया था, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैं इसी तरीके से ना चिकन का कोरमा बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने दोनों जो साशे थे वो मैंने दही के साथ अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था और इसको थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया था। और यहाँ हमारी प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो चुकी थी और यहाँ मैं प्याज को ना निकाल लूँगी और इसको मैं ना ऊपर वाला जो फ्रीज़र है उसके अंदर रख दूँगी, उससे ना मतलब ना अच्छे से ना बिल्कुल ये क्रिस्पी सी हो जाएगी, तो अच्छे से ना मैं इसको ना वो कर सकती हूँ, मतलब तोड़ सकती हूँ। तो यहाँ है ना मैं इसको मैंने निकाल लिया था और बस ना मैंने ज़्यादा प्याज नहीं ली थी, सिर्फ 4 अदद ही प्याज ली थी, क्योंकि ज़्यादा प्याज डालने से ना कोरमा मीठा हो जाता है, तो मैं तो बिल्कुल कम ही प्याज डालती हूँ। दही का इंटेंट ज़्यादा रखती हूँ क्योंकि दही से ही हमारा कोरमे का मसाला रेडी होता है।
तो यहाँ बस मैंने ना चिकन बोनलेस ली थी, वो मैंने पहले धो के रख दी थी, वो उसका पानी बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका था। बस मैंने फिर ना ऑयल हो गर्म ही हो रहा था, तो मैंने अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन होने दिया और अच्छे से मैंने ना मिक्स कर लिया था ऑयल के अंदर। जब हमारा मतलब चिकन में अच्छा सा कलर आ जाएगा ना गोल्डन सा, तो फिर उसके बाद मैंने जो दही के अंदर मसाला मिक्स किया था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ बस फिर मैंने ना इसके अंदर ये मसाला ऐड कर दिया था और अच्छे से मैंने ना इसको मिक्स कर लिया था। सबका अपना-अपना तरीका होता है, सब अलग-अलग तरीके से बनाते हैं, बट मुझे ये ही ईज़ी लगता है तो मैं बस इसी तरीके से बनाती हूँ और वो ये बनता भी बहुत टेस्टी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। वैसे भी तो सब लोग मतलब पैकेट का ही बनाते होंगे, तो ईज़ी वही रहता है। और आज मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठी थी और मैंने बस अपने जो काम वगैरह थे, फ्रिज वगैरह क्लीनिंग करने वाला, तो मैं फिर और कुछ तबीयत भी मेरी सेट नहीं थी। तो यहाँ हमारे ना चिकन अच्छे से गल चुका था और मैंने इसके अंदर ना अब डालनी थी अदरक। अदरक मैंने पहले से कटिंग करके रखी हुई थी और 1 कप मैंने इसके अंदर पानी डालना था। क्योंकि मैंने पहले पानी नहीं डाला था, तो अब मैंने थोड़ा पानी इसमें 1 कप डाल के और इसको मैं कर दूँगी मिक्स। करने के बाद इसको मैं कवर करके रख दूँगी ताकि हमारी जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए। तो यहाँ मैंने कवर कर दिया था। उसके बाद जो मैंने प्याज़ फ्रीज़र में रखी थी ऊपर वाले, उसको मैंने अच्छे से ना मैश कर लिया था और ये प्याज़ भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। और उसके बाद मैंने प्याज़ को अच्छे से मिक्स करके हल्की आंच पे मैंने इस प्याज़ को गलने के लिए रख दिया था, ताकि अच्छा सा जितना हमें कोरमा थिक चाहिए इस उतना ही हमने रखना है। तो यहाँ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कोरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। जितना मैंने थिक रखना था, तो उसी हिसाब से मैंने कोरमे को थिक रखा और यहाँ अच्छे सा देखें कलर कितना अच्छा है। और यहाँ हम ना मैं रेडी हो चुकी थी क्योंकि मैंने ना डॉक्टर के जाना था अहमद जानी को लेके दोबारा। और बस करते हैं व्लॉग को यहीं एंड। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को पूरा वॉच करें, लाइक कमेंट तो लाजमी बनता है। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।